टुनटुन चिड़े की बाजार में सब्जी की दुकान होती है। टुनटुन चिड़ा कुछ काम के लिए थोड़ी देर बाहर जाता है। टुनटुन जैसे ही काम करके वापस आता है, वो देखता है कि उसकी दुकान पर आग लगी होती है। अरे मेरी दुकान, अरे मेरी दुकान। हाय, मैंने थोड़े दिन पहले ही दुकान डाली थी। अरे मेरी दुकान को क्या हो गया? हाय रे मेरी दुकान। टुनटुन चिड़ा जल्दी से अपने घर जाता है और मोनी चिड़िया को जाके सारी बात बताता है। मोनी मोनी, हमारी सब्जी की सारी दुकान जल गई है। अब हम कैसे खाएंगे? क्या करेंगे? अरे टुनटुन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे अब हम कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? अरे ये भगवान, क्या हो गया हमारे साथ? अरे बंटी कबूतर जी, आज आप बड़े खुश हैं, क्या बात है? तनिक हमें भी तो बताइए, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे आज टुनटुन की दुकान को आग लग गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं तो सारे ग्राहक उसकी दुकान पे ही जाते थे, अब मेरी ही दुकान पे आएंगे मटन खरीदने के लिए। अच्छा हुआ जल गई इसकी दुकान। ए बेटा, पंडित आया है, कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हारा भला होगा। ए पंडित, हमारे पास नहीं है कुछ खाने को, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। अच्छा बेटा, भला करे भगवान तुम्हारा। मोनी कबूतरी और टुनटुन इसी परेशानी में होते हैं कि अब वो क्या करेंगे और कौन सा काम करेंगे, उनके पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे बेटा, मुझे पंडित को कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लगी है मुझे जोरों की, कुछ खाने के लिए दे दो। पंडित जी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है। हाँ, एक रोटी है, ये आप रोटी खा ले। क्या हम आपको बताएं, हमारी आज सुबह ही आज दुकान जल गई है सब्जी की, मेरे पास तो ये सूखी रोटी है, आप खा लो। बेटा, तुमने मुझ पे रोटी दे के बहुत एहसान किया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये एक जादुई चक्की है। ये कोई आम चक्की नहीं है। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन इससे लालच मत कभी करना तुम। पंडित जी, जादुई चक्की, आप किधर गए पंडित जी? अरे सुनिए जी, अभी जो पंडित आए थे ना, वो आशीर्वाद में ये चक्की दे के गए हैं। वो बोल रहे थे ये जादुई चक्की है। चक्की चक्की, अपना जादू दिखा, हमें कुछ खाने के लिए दे। पंडित ने मोनी चिड़िया को जो चक्की दी होती है, वो अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। वो चक्की जैसे ही चलती है, चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। वो चक्की जैसे ही चलती है, उसमें से बड़े मज़े मज़े के खाने और मीठी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो टुनटुना कबूतर और मोनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उस टाइम वहाँ पे बंटी भी खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। बंटी जल्दी से अपने घर जाता है और चक्की चुराने का फैसला करता है। टुनटुन चिड़ा और मोनी चिड़िया कुछ काम के लिए घर से बाहर जाते हैं। बंटी कबूतर इनका जाने का इंतज़ार करता है और जल्दी से इनके घर में घुस के वो चक्की चुरा लेता है और उस चक्की को चुराकर अपने घर में ले जाता है। बेचारा टुनटुन चिड़ा, मैं तो चक्की चुरा के ले आया हूँ। चल चक्की, अब अपना चमत्कार दिखा, हमें कुछ खाने के लिए दे। बंटी कबूतर वो चक्की चुरा कर अपने घर ले आता है और उस चक्की में से बहुत सा खाना निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर में टुनटुन और मोनी भी घर आ जाते हैं। अरे टुनटुन जी, हमारी चक्की किधर गई? मैं तो इधर ही रख के गई थी, आपको पता है ना, मैंने इधर ही रखी थी। अरे उस चक्की ने जब चोरी ही होना था तो हमें मिली ही क्यों? मिलती ना। देखें जी, अब खाने पीने की चीज़ें तो हमने खा ली, अब इसमें से सोना जेवर पैसा तो निकालें ज़रा, फिर ही तो पता चलेगा। चल चल चक्की, जेवर दे, सोना दे हमें, जल्दी से ज़्यादा ज़्यादा जेवर दे। जैसे ही चलती है, उसमें से पैसों की बारिश होने की बजाय पत्तों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? अरे चक्की रुक जा, हमें नहीं कुछ चाहिए, वरना हम इन पत्तों के नीचे मर जाएंगे। अरे चक्की रुक जा चक्की, हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये पत्ते, रुक जाए वरना हम मर जाएंगे। पत्तों की बारिश तो रुक जाती है, लेकिन ज़्यादा लालच करने की वजह से वो चक्की भी गायब हो जाती है। बंटी कबूतर सब बातें याद रखता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ज़्यादा लालच नहीं कर। अब भगवान करे वो चक्की जिसके पास भी है वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें या किसी मुसीबत में ना पड़ जाए।